बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी 5 मैथ्स। मैं हूँ हुसैन अली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट्स हम मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 योटा, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 योटा एंड z3 इज इक्वल टू 2 प्लस योटा, देन वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या वेरीफाई करना है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। स्टूडेंट्स बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपने अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। यानी आपने के पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो आप z1 प्लस z2 की बजाय z2 पहले और z1 बाद में भी करके ऐड करेंगे तो रिजल्ट सेम रहेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, आप पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें। लेफ्ट हैंड साइड में हमने z1 प्लस z2 करना है। z1 पहले है, z1 की वैल्यू पुट करें 2 प्लस 5 योटा प्लस z2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 1 माइनस 3 अयोटा। अब इनकी ब्रैकेट आप खत्म करें तो 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब रियल नंबर्स आप इकट्ठे कर लें, 2 एंड प्लस 1। जो अयोटा के बगैर नंबर्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे तो आप इन्हें इकट्ठे कर लें, 2 प्लस 1 इकट्ठे कर लें एंड जो इमेजिनरी नंबर्स हैं उन्हें आपस में इकट्ठे कर लें, प्लस 5 योटा एंड माइनस 3 योटा। अब स्टूडेंट्स आप इन्हें सॉल्व करें, 2 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 5 योटा माइनस 3 योटा, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 योटा। क्योंकि हम प्लस माइनस माइनस करेंगे, 5 योटा में से 3 योटा माइनस करेंगे 2 योटा आ जाएगा। अलामत बड़ी रकम की लगाएंगे जो कि प्लस है। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, आप इसे 1 का नाम दे दें। अब स्टूडेंट्स आप राइट हैंड साइड लिखें। राइट हैंड साइड में हमें गिवन है z2 प्लस z1, z2 प्लस z1। आप z2 अब देखिए कि अब z2 पहले, इधर z2 बाद में था, z2 की पहले वैल्यू पुट करेंगे। अब आप z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 3 योटा, 1 माइनस 3 अयोटा प्लस स्टूडेंट्स z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 योटा। आप 2 प्लस 5 योटा पुट करें। अब ब्रैकेट्स आप रिमूव करें तो यह आ जाएगा 1 माइनस 3 योटा प्लस 2 प्लस 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 रहेगा 5 योटा। अब स्टूडेंट्स रियल नंबर इकट्ठे कर लें एंड इमेजिनरी नंबर्स इकट्ठे, ये 1 और प्लस 2 इकट्ठे कर लें और माइनस 3 योटा एंड प्लस 5 योटा इकट्ठे कर लें। इधर आप राइट हैंड साइड दोबारा बता दें, नए पेज पे आए हैं तो इधर हम बता देंगे ताकि वो यानी कि पता चले कि आप राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 प्लस 2 इकट्ठे कर लें, 1 और प्लस 2 रियल नंबर्स हैं, इन्हें इकट्ठे कर लें, 1 प्लस 2 एंड इमेजिनरी नंबर्स में स्टूडेंट्स आप देखें माइनस 3 योटा एंड प्लस 5 योटा, माइनस 3 योटा प्लस 5 योटा, इन्हें इकट्ठे कर लें। अब आप सॉल्व करें 1 प्लस 3, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 आ जाएगा 3 एंड माइनस प्लस माइनस करेंगे, 5 योटा में से 3 योटा निकालें अगर आप तो ये आपके पास आता है 2 योटा एंड स्टूडेंट सलामत बड़ी रकम की लगाएंगे तो बड़ी रकम प्लस की है, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया 3 प्लस 2 योटा। इसे आप 2 का नाम दे दें। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में 3 प्लस 2 योटा आंसर आया था, राइट हैंड साइड में भी 3 प्लस 2 योटा है, तो आप लिखेंगे, अब इसको कंक्लूड करें फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ जी, अगर हम 1 और 2 में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ रहा है, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। तो ये आपने इक्वल लिख दिया, यही हमने प्रूव करना था, तो लिहाजा हम कंक्लूड इस तरह करेंगे, हैंस प्रूव्ड। यानी कि हम ये जो प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ये वाली प्रॉपर्टी हमें प्रूव करने का बोला गया था, ये प्रूव हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स अब आप इसको नोट कर लें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली इस तरह की जो वीडियोस हैं और जो जिन लेक्चर्स में आपको बड़े अच्छे तरीके से मैथ समझाया जा रहा है तो आपको वीडियोस टाइम पर पहुंचती रहे और आपकी मैथ की तैयारी बाकी सब स्टूडेंट्स से अच्छी हो सके। तो आप इसे नोट कर लें। स्टूडेंट्स अब आप देखें
पार्ट नंबर 2, इसमें हमने प्रूव करना है कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 इक्वल है Z2 मल्टीप्लाई Z1, यानी कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आप देखें कि इसमें Z1 पहले है, Z2 बाद में है, राइट साइड पे Z2 पहले है और Z1 बाद है। इससे भी स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही कहते हैं, बट ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है। पहले आपने जो पढ़ी थी वो एडिशन के लिए थी। ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उन्हें आगे पीछे कर देंगे, उनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पहले देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में Z1 पहले है, Z2 बाद में, तो हम Z1 मल्टीप्लाई Z2 करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। Z1 हमारे पास है 2 + 5 योटा एंड मल्टीप्लाई Z2 हमारे पास है 1 - 3 योटा। अब स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना आप ऑलरेडी सीख चुके हो प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं आता, तो मल्टीप्लाई करना नहीं आता, तो फिर आप प्रीवियस लेक्चर्स में देखें तो आप वहां से समझ लें पहले, वरना यहीं से आप देख लें, यहीं भी आपको समझा देते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आप 2 को इस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अलग मल्टीप्लाई करें, 1 - 3 योटा, फिर आगे आप लगाएंगे ये प्लस, फिर आप 5 योटा को इस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर पूरे के साथ अलग मल्टीप्लाई करें, तो 5 योटा मल्टीप्लाई 1 - 3 योटा। जी स्टूडेंट्स, अब आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 × 1 2 - 2 × 3 योटा, ये हो जाएगा 2 × 3 6 एंड योटा साथ वैसे ही आ जाएगा। फिर 5 योटा मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा 5 योटा, प्लस माइनस 5 × 3, अब 5 योटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 5 × 3 आ जाएगा 15 एंड अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, योटा स्केयर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि योटा स्केयर की वैल्यू 1 होती है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इधर अयोटा स्केयर की वैल्यू जो है -1 जो कि होती है, योटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, वो तो हम इधर पुट करेंगे। बट उससे पहले आप ये देखें कि ये -6 योटा और ये +5 योटा, ये दोनों इमेजिनरी नंबर्स हैं। आप इन्हें पहले सिंप्लीफाई कर लें, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे, 6 योटा में से 5 योटा माइनस करें, बाकी 1 योटा बचेगा, उसे हम सिंपली अयोटा लिखते हैं, साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। और अलामत बड़ी रकम की लगाएंगे, बड़ी रकम 6 और 5 में से 6 है, तो माइनस की अलामत आएगी। एंड स्टूडेंट्स इधर आप पुट कर दें योटा स्केयर की वैल्यू -1, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 माइनस योटा माइनस माइनस प्लस 15 × 1 15। अब आप रियल नंबर्स इकट्ठे कर लें, 2 + 15 इकट्ठे कर लें, माइनस योटा बाद में लिख लें। अब आप 2 + 15 करें तो ये आ जाएगा 17 एंड माइनस योटा वैसे। तो ये स्टूडेंट्स देखें लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ चुका है 17 माइनस योटा, यानी कि Z1 × Z2 अगर करें तो 17 माइनस योटा आता है। अब राइट हैंड साइड में देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में Z2 पहले है, Z1 बाद में है, यानी कि Z2 × Z1 है, तो इसमें आप Z2 की वैल्यू पहले पुट करेंगे, तो स्टूडेंट्स Z2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 - 3 योटा मल्टीप्लाई Z1 की वैल्यू है 2 + 5 योटा। अब इन्हें सेम मेथड से आप मल्टीप्लाई करेंगे, बस फर्क इसमें यह है कि 1 - 3 योटा पहले है, इसमें बाद में था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते वक्त हमने उनका ऑर्डर चेंज किया, तरतीब आगे पीछे की। अब 1 पहले इस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अलग मल्टीप्लाई करें, 1 × 2 + 5 योटा, आगे माइनस लगाएंगे, फिर 3 योटा इस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आप अलग मल्टीप्लाई करें, 3 योटा मल्टीप्लाई ये पूरा नंबर 2 + 5 योटा। अब स्टूडेंट्स आप इन्हें अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 1 × 2 आपके पास 2 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने से 1 × 5 योटा अलग करें, 1 × 5 योटा 5 योटा ही आ जाएगा। आगे -3 योटा × 2 करेंगे तो 3 × 2 6 आ जाएगा, और 7 योटा वैसे ही, माइनस प्लस आ जाएगा माइनस, एंड 3 × 5 आ जाएगा 15, और 3 योटा को जब आप 5 योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आ गया, 3 × 5 15 आ जाएगा, योटा मल्टीप्लाई योटा आ जाएगा योटा स्केयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 6 योटा में से 5 योटा माइनस कर देंगे तो 1 योटा बचेगा, जिसे हम सिर्फ योटा लिखते हैं। और अलामत बड़ी रकम की लगाएंगे, बड़ी रकम 6 है तो इसकी अलामत माइनस आ जाएगी।
आप योटा स्केयर की वैल्यू पुट करें, योटा स्केयर की वैल्यू -1 है। अब ये 2 माइनस योटा माइनस माइनस प्लस 15 मल्टीप्लाई 1 15। अब आप रियल नंबर्स इकट्ठे कर लें, 2 प्लस 15 माइनस योटा एंड पे लिख लें, 2 प्लस 15 आपके पास आ जाएगा 17 माइनस योटा एंड पे लिख लें, इसे स्टूडेंट्स 2 बोल दें, ये आपका राइट हैंड साइड का आंसर है। तब देखें लेफ्ट हैंड साइड में भी 17 माइनस योटा आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी 17 माइनस योटा आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आ गया इक्वल। तो अब आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, कंक्लूड करें अपने आंसर को, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो आपको प्रॉपर्टी प्रूव करने का बोला गया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, वो प्रूव हो चुकी है। यानी कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते वक्त आगे पीछे करें तो उनके रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम रहता है। तो अब स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट कर लें, फिर हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अब आप थर्ड पार्ट देखें, इसमें भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक प्रॉपर्टी गिवन है जिसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे हैं, z1 प्लस z2 प्लस z3, इधर भी z1 प्लस z2 प्लस z3 है, बट इधर पहले 2 नंबर्स पे ब्रैकेट है, इधर लास्ट 2 नंबर्स पे ब्रैकेट है। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अभी हम इसको चेक करेंगे कि ये वैलिड है या नहीं, क्या वाकई ही इधर आप पहले 2 नंबर्स को पहले प्लस कर रहे हैं, इधर आप लास्ट के 2 नंबर्स को पहले प्लस कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आता है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। इधर मार्कर की मदद से हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या ब्लू आपका बेसिकली आप मार्कर यूज करेंगे प्रेजेंटेशन में, और जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ वो आप प्रेजेंटेशन में आपका जो फाउंटेन पेन होता है ब्लू कलर का आप उससे लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को जरा हाईलाइट करके आप अपना मार्कर से लिख लीजिएगा, z1 प्लस z2 ब्रैकेट में प्लस z3। स्टूडेंट्स इसमें पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, z1 प्लस z2 पहले करेंगे। तो पहले आप z1 प्लस z2 मालूम कर लीजिए। z1 की वैल्यू आपके पास है 2 प्लस 5 योटा, प्लस z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 3 योटा। अब स्टूडेंट्स पहले ब्रैकेट खत्म करें, 2 प्लस 5 योटा प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 3 योटा। अब रियल नंबर्स इकट्ठे कर लें, 2 प्लस 1 और इमेजिनरी नंबर्स इकट्ठे कर लें, प्लस 5 योटा माइनस 3 योटा। इन्हें हल करें, 2 प्लस 1 आ जाएगा 3, 5 योटा में से 3 योटा माइनस कर दें, 5 योटा माइनस 3 योटा, तो ये आ जाएगा 2 योटा एंड लामत बड़ी रकम की प्लस, तो ये आपके पास आ गया z1 प्लस z2। अब आप ये पूरी रकम लिखें, इधर आपने लिखनी होती है, बाज़ बच्चे इधर कुछ भी नहीं बता रहे होते और वैसे ही हल किए जा रहे होते हैं, तो वो गलत होता है। आपने बताना है कि ये रकम किसके बराबर है। ऐसे अब जो हम हल करेंगे वो इसके बराबर नहीं है, बल्कि अब वो पूरी रकम के बराबर होगी। तो अब ये पूरी रकम आप नोट करें, z1 प्लस z2 ब्रैकेट में, और अब इसमें हमने प्लस करना है z3। अब स्टूडेंट्स z1 प्लस z2 की कीमत हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। z1 प्लस z2 की कीमत आप देखें कि हमने मालूम की है 3 प्लस 2 योटा। आगे ये प्लस वैसे ही आ जाएगा, ये वाला प्लस, और z3 की वैल्यू पुट करें जो कि है 2 प्लस योटा। अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट खत्म करें, 3 प्लस 2 अयोटा प्लस 2 प्लस 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 रहेगा अयोटा। रियल नंबर्स इकट्ठे करें, 3 और 2 रियल नंबर्स है बगैर अयोटा के, 3 प्लस 2 इकट्ठे कर लें, और इमेजिनरी नंबर्स 2 अयोटा एंड ये प्लस अयोटा इकट्ठे कर लें। अब स्टूडेंट्स इन्हें सॉल्व करें, 3 प्लस 2 आ जाएगा 5 एंड 2 योटा प्लस योटा। योटा के साथ कुछ नहीं लिखा, तो आपको मैं बार बार बता चुका हूं कि ये 1 योटा है, तो 2 योटा में 1 योटा प्लस कर लेंगे तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 3 योटा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है, इसे आप 1 का नाम दें। स्टूडेंट्स अब राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड में है z1 प्लस ब्रैकेट में है z2 प्लस z3। अब आप पहले ब्रैकेट वाली रकम को हल करें, z2 प्लस z3, z2 प्लस z3, z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 योटा, प्लस z3 की वैल्यू है 2 प्लस योटा।
ब्रैकेट खत्म करें, 1 माइनस 3 अयोटा प्लस 2 प्लस 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 अयोटा, रियल नंबर्स इकट्ठे कर लें जो अयोटा के बगैर वाले हैं, 1 प्लस 2 इकट्ठा कर लें, बाकी इमेजिनरी नंबर्स इकट्ठे कर लें, -3 अयोटा एंड प्लस अयोटा। अब अपने सॉल्व करें, 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, -3 योटा प्लस योटा माइनस प्लस माइनस करेंगे, 3 योटा में से 1 योटा माइनस कर दे, बाकी 2 योटा बचेगा। अलामत बड़ी रकम की लगाएंगे, बड़ी रकम 3 है, अलामत माइनस की आ जाएगी। अब आप पूरी रकम लिखें, Z1 प्लस ब्रैकेट में है Z2 प्लस Z3। स्टूडेंट्स Z1 की जगह पे आप Z1 की वैल्यू पुट करें, Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 योटा, आगे ये प्लस आपके पास वैसे ही आ जाएगा, एंड ये Z2 प्लस Z3 की कीमत हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं जो कि है 3 माइनस 2 योटा। ये 3 माइनस 2 योटा आप पुट कर दें Z1 Z2 प्लस Z3 की जगह पर। अब आप ब्रैकेट खत्म करें, 2 प्लस 5 योटा आ जाएगा प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 2 योटा। अब स्टूडेंट्स रियल नंबर्स इकट्ठे करें, 2 एंड 3 रियल नंबर्स है, इनके साथ योटा नहीं है तो 2 प्लस 3 आप इकट्ठे कर लें, 2 प्लस 3, बाकी इमेजिनरी नंबर्स इकट्ठे कर लें अयोटा वाले, प्लस 5 योटा माइनस 2 योटा। अब अपने सिंप्लीफाई करें, 2 प्लस 3 5 प्लस माइनस माइनस करेंगे, 5 योटा में से 2 योटा माइनस करें, बाकी बचेगा 3 योटा, 5 योटा में से 2 योटा माइनस कर दिया, बाकी 3 योटा। और अलामत बड़ी रकम की, बड़ी रकम 5 है तो अलामत प्लस की आ जाएगी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। अब हम देखते हैं सेम आया कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 5 प्लस 3 योटा था, एंड राइट हैंड साइड का आंसर भी आप देखें तो 5 प्लस 3 योटा ही आ रहा है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड स्टूडेंट्स यही हमने प्रूव करना था कि इसकी दोनों साइड्स के रिजल्ट इक्वल होंगे, तो लिहाजा ये प्रूव हो चुका है। तो हम कंक्लूड ये करेंगे हेंस प्रूव्ड। जी स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 जो कि हमने सॉल्व कर लिया। अब आप इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट 4 में अगर आप देखें तो आपने प्रूव करना है Z1 मल्टीप्लाई Z2, ये ब्रैकेट में है, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रिजल्ट को जो इनका रिजल्ट आएगा उसे Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि राइट हैंड साइड पे भी सेम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, बट Z2 मल्टीप्लाई Z3 पहले होंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा Z1 उस रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है, बट ये मल्टीप्लीकेशन के लिए है, तो अभी इसे भी हम प्रूव करते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड से इसको स्टार्ट करें। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है Z1 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3। तो स्टूडेंट्स आप पहले ब्रैकेट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, Z1 मल्टीप्लाई Z2। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 अयोटा, एंड Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 3 योटा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, पहले आप 2 को इस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 योटा। फिर स्टूडेंट्स आपके पास ये प्लस आ जाएगा ऐसे ही, फिर 5 योटा को आप इस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 योटा मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 योटा। अब स्टूडेंट्स आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 योटा आ जाएगा 6 योटा, प्लस 5 योटा मल्टीप्लाई 1 अलग करें और 3 से अलग मल्टीप्लाई, 5 योटा मल्टीप्लाई 1 5 योटा, प्लस माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 15 योटा मल्टीप्लाई योटा आ जाएगा योटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप ये 6 और 5 योटा आपस में सॉल्व कर लें, क्योंकि दोनों योटा वाले नंबर्स दोनों इमेजिनरी नंबर्स हैं। माइनस प्लस माइनस करेंगे, 6 योटा में से 5 योटा माइनस कर दे, बाकी 1 योटा बचेगा, और अलामत बड़ी रकम की लगाएंगे तो माइनस की अलामत आ जाएगी। बाकी ये योटा स्क्वायर की आप वैल्यू पुट करें, योटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस योटा माइनस माइनस प्लस 15 मल्टीप्लाई 1 15। अब रियल नंबर्स इकट्ठे करें, 2 प्लस 15 इकट्ठे कर लें, ठीक है, 2 प्लस 15 इकट्ठे कर लें, माइनस योटा बाद में लिख लें, 2 प्लस 15 आ जाएगा 17 माइनस योटा। ये अभी आपने Z1 मल्टीप्लाई Z2 किया है। अब इस Z1 मल्टीप्लाई Z2 का जो आंसर आया है हमने उसको Z3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप पूरी रकम लिखें,
Z1 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3। तो स्टूडेंट्स आप Z1 मल्टीप्लाई Z2 इसकी पूरी की वैल्यू, इस पूरी रकम की वैल्यू पुट कर दें। Z1 मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू है 17 माइनस योटा, तो ये आप 17 माइनस योटा पुट करें और फिर Z3 की वैल्यू पुट करें। Z3 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस योटा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें। पहले 17 को सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अलग मल्टीप्लाई करें। 17 मल्टीप्लाई 2 प्लस योटा, आगे माइनस लगाएं वैसे ही। अब योटा को सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अलग मल्टीप्लाई करें। योटा मल्टीप्लाई 2 प्लस योटा। अब स्टूडेंट 17 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें। 17 मल्टीप्लाई 2 34 और प्लस 17 को योटा से अलग मल्टीप्लाई करें। 17 मल्टीप्लाई योटा आ जाएगा 17 योटा। अब ऐसे ही माइनस योटा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें। माइनस योटा मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 2 योटा। माइनस प्लस माइनस योटा मल्टीप्लाई योटा, योटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपके पास ये दो इमेजिनरी नंबर्स हैं। 17 योटा माइनस 2 योटा। 17 योटा में से 2 योटा माइनस कर दे, बाकी 15 योटा बचेगा। अलामत बड़ी रकम की प्लस की लगाएंगे। योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें -1, तो ये आ जाएगा 34 प्लस 15 योटा माइनस माइनस प्लस एंड 1। रियल नंबर्स इकट्ठे कर लें। 34 प्लस 1 इकट्ठे कर लें, प्लस 15 योटा बाद में लिख लें। अब ये जो रियल नंबर्स हैं इन्हें आपस में ऐड कर लें। 34 प्लस 1 35 प्लस 15 योटा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर हम इसको रेज करके राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अब देखिए हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, लेकिन मैंने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर अगर आप उधर देखें तो मैंने लिख दिया है, ताकि जब हमारा राइट हैंड साइड का आंसर निकले तो हम चेक कर सके कि सेम निकलता है कि नहीं। तो राइट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले आपने Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट में Z2 मल्टीप्लाई Z3 है। तो स्टूडेंट्स Z2 की वैल्यू पहले पुट करें। Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 योटा एंड Z3 की वैल्यू है 2 प्लस योटा। इन्हें मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का मेथड सेम रहेगा। पहले 1 इस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस योटा, फिर आगे माइनस आ जाएगा और फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 योटा को इस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 योटा मल्टीप्लाई 2 प्लस योटा। अब स्टूडेंट्स आप 1 मल्टीप्लाई 2 करें, ये 2 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। 1 मल्टीप्लाई योटा अलग करें, 1 मल्टीप्लाई योटा योटा आ जाएगा माइनस। 3 योटा मल्टीप्लाई 2 करें, 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ जाएगा। 7 योटा वैसे ही माइनस प्लस माइनस 3 योटा मल्टीप्लाई योटा करेंगे, 3 वैसे ही आ जाएगा एंड योटा मल्टीप्लाई योटा योटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इमेजिनरी नंबर्स को आपस में सॉल्व कर लें। योटा वाले नंबर्स प्लस माइनस माइनस 6 योटा में से 1 योटा माइनस कर दें, बाकी 5 योटा बचेगा। अलामत बड़ी रकम की तो माइनस की अलामत आ जाएगी। -3 योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें -1 2 माइनस 5 योटा माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3। अब स्टूडेंट्स रियल नंबर्स इकट्ठे कर लें योटा के बगैर वाले। 2 प्लस 3 इकट्ठे कर लें एंड -5 योटा एंड पे लिख लें। तो ये स्टूडेंट्स 2 प्लस 3 आ जाएगा 5, तो ये आ गया 5 माइनस 5 योटा। अभी हमने ये ब्रैकेट सॉल्व किए। अब हमने Z1 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। Z1 मल्टीप्लाई Z2 इंटू Z3। अब Z1 की वैल्यू पुट करें। अब Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 योटा मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3। Z2 मल्टीप्लाई Z3 इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। 5 माइनस 5 योटा, ये आप इधर पुट कर लें 5 माइनस 5 योटा। अब आपके पास ये आ जाएगा 2 को इस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अलग मल्टीप्लाई करें एंड 5 योटा को अलग मल्टीप्लाई करें। तो 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 योटा प्लस, अब 5 योटा को सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अलग मल्टीप्लाई करें। 5 योटा मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 योटा। अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें नंबर्स को। 2 मल्टीप्लाई 5 10 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 5 10 और 7 योटा आ जाएगा प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 25 हो जाएगा एंड योटा साथ वैसे ही आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 5 योटा को 5 योटा से मल्टीप्लाई करें।
5 मल्टीप्लाई 5 आप लिख दें 25 एंड अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा लिखें अयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप रियल नंबर्स, ये रियल नंबर 10 तो ऐसे ही आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर्स को आप सॉल्व कर लें, माइनस प्लस माइनस करेंगे, 25 योटा में से 10 योटा माइनस करें तो बाकी 15 योटा बचेगा आपके पास, और लामत बड़ी रकम की लगाते हैं, बड़ी रकम 25 है तो प्लस की लामत आ जाएगी, माइनस 25 योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें -1। अब स्टूडेंट्स ये 10 वैसे ही, प्लस 15 योटा वैसे ही, माइनस माइनस प्लस 25 मल्टीप्लाई 1 25। अब स्टूडेंट्स रियल नंबर्स इकट्ठे कर लें अयोटा के बगैर वाले, 10 प्लस 25 आप इकट्ठे कर लें, प्लस 15 अयोटा आप बाद में लिखें। अब 10 प्लस 25 आ जाएगा 35 एंड प्लस 15 अयोटा आप वैसे ही लिख लेंगे। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है, तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमने निकाला था 35 प्लस 15 योटा, और राइट हैंड साइड का आंसर भी 35 प्लस 15 योटा ही निकला है। तो बस हम इसको कंक्लूड इस तरह करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। इसका मतलब हम इस जो ये इक्वेशन थी, एक स्टेटमेंट थी, आपकी इक्वेशन कह लें, स्टेटमेंट कह लें, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह लें, हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर चुके हैं, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। जी स्टूडेंट्स, अब आप इसको नोट कर लें और फिर हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5, z1 प्लस नेगेटिव z1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ z1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0, ये दोनों 0 के बराबर होंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नेगेटिव होता है वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है, और जब इन्हें ऐड किया जाए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करें तो 0 के इक्वल आता है। और 0 भी है, 0 एक रियल नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। अगर हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम 0 को 0 प्लस 0 योटा भी लिख सकते हैं, बट हम 0 ही लिखा करेंगे, जो कि आपकी बुक में भी सिर्फ 0 से लिखा है अगर आप एग्जाम्पल्स में देखेंगे। तो अब देखिए, पहले तो आप z1 की वैल्यू लिखें, z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 अयोटा। इसका अब एडिटिव इनवर्स निकाल ले, एडिटिव इनवर्स ऑफ z1। तो स्टूडेंट्स एडिटिव इनवर्स ऑफ z1 होगा माइनस z1, जो कि इक्वल होगा, कैसे आप निकालेंगे एडिटिव इनवर्स, आप प्रीवियस क्वेश्चंस में सीख चुके हैं कि आप z1 के रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, दोनों पार्ट्स के साइन चेंज कर देंगे, +2 को बना देंगे -2 एंड +5 योटा को -5 योटा, तो ये आ गया z1 का एडिटिव इनवर्स। अब आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मैं नाम नहीं दूंगा, क्योंकि आप देखें कि इसमें बेसिकली 2 बार इक्वल आ रहा है और 3 रकमें टोटल आ रही हैं, तो हम इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे कि 0 के बराबर आता है कि नहीं। अगर 0 के बराबर आ गया तो आपके पास ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। तो पहले आप इसको स्टार्ट करें। नाउ z1 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ z1, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट्स z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 योटा, आगे प्लस वैसे ही, एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ z1 माइनस z1 की जो वैल्यू है वो है -2 माइनस 5 योटा। अब आप ब्रैकेट खत्म करें, 2 प्लस 5 योटा प्लस माइनस -2 प्लस माइनस 5 योटा। इसमें स्टूडेंट्स 2 -2 से कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, और 5 योटा -5 योटा से 0 के कैंसिल होकर 0 योटा हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास आंसर ओवरऑल आ जाएगा 0। आप देख सकते हैं कि पहली रकम का आंसर तो 0 आ गया है। अब आप दूसरी रकम देखें, सेकंड आपने जो सॉल्व करना है वो है नेगेटिव ऑफ z1 प्लस z1, यानी कि एडिटिव इनवर्स आप पहले है और z1 बाद में है। तो एडिटिव इनवर्स की वैल्यू पुट करें, एडिटिव इनवर्स की वैल्यू है -2 माइनस 5 योटा, आगे प्लस वैसे ही, और z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 योटा। अब ब्रैकेट स्टूडेंट्स खत्म कर लें, -2 माइनस 5 योटा प्लस 2 प्लस रहेगा एंड 5 योटा। यहां भी स्टूडेंट्स -2 से कट के 0 हो जाएगा एंड -5 योटा से कट के 0 योटा हो जाएगा। ओवरऑल ये आपके पास आ जाएगा 0।
तो ये आपके पास सेकंड आंसर देखें, ये भी 0 आ चुका है। तो फ्रॉम 1 and 2 we see that z1 plus negative z1 plus negative z1 is equal to negative z1 plus z1 and both are equal to 0। और स्टूडेंट्स हमने यही प्रूव करना था, तो अब हम नीचे कंक्लूड कर देंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये स्टूडेंट्स आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स हमारे सॉल्व हो चुके हैं। आप इनको अच्छी तरीके से नोट करें और इनकी प्रैक्टिस करें। और अगर आपको मैथ अच्छे तरीके से समझ आया है, क्वेश्चंस इजी लगे हैं, नोट्स आपके अच्छे बने हैं, तो आप चैनल इजी 5 मैथ्स को सब्सक्राइब करें ताकि मैथ का पूरा कोर्स आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें। और वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज तक के लिए आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी करें।